नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। जिला कोषाध्यक्ष कटिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी सिद्धांत मिश्रा जी भी आए हैं, युवा के अध्यक्ष हैं। खुशी का मौका है, थोड़ा सा उनको पहले भाई मुंह मीठा करना है, क्योंकि भाई हम लोग बहुत बड़ी जीत किए हैं और यूपी ने। आप लोग आ जाइए साथ में, इधर देखिए सब। अरे तो यही तो खड़े हैं, ऊपर हैं, हम गाड़ी के पास खड़े हैं। के दिन वीरांगना उदय देवी पारसी जी, जो कि जितनी बड़ी कुर्बानी दी, अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया हमारे समाज से, और सबके लिए, देश के लिए लड़ते लड़ते जिन्होंने बलिदान दिया, उनको हम सत सत नमन करते हैं। और जितने भी हमारे वीर पुरुष महापुरुष जो हैं, हम सबको नमन करते हैं। और इस दिन को हम लोग हर साल मनाते हैं। पिछले साल चिराग पासवान जी भी आए थे। इस बार चुनाव में व्यस्तता के कारण, क्योंकि बिहार में सरकार बननी है, आप लोग के सामने है, इसलिए वो नहीं आए। नहीं तो हम लोग का आयोजन था कि वो भी आए। और जैसा कि आप बिहार चुनाव पे बात करें, तो बिहार चुनाव में जो जनता ने जनादेश दिया हो आप लोगों के सामने है कि हमारी पार्टी 2020 में बिल्कुल अलग लड़ी थी। तब आपने देखा था, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, सीटों में क्या स्थिति थी और आरजेडी की क्या स्थिति थी। हमारे नेता की लोकप्रियता, हमारे पार्टी के प्रति लोगों की लोकप्रियता इतनी बढ़ के है। हम लोग भी चुनाव में गए थे, हमारी उत्तर प्रदेश की टीम गई थी, और वहाँ पर हम लोगों ने जो देखा, जो हमारे लोगों का जो रुझान था, चिराग पासवान जी के एनडीए में, और एनडीए के साथ, एनडीए में तो थे ही शुरू से हैं, 2014 से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जब से एनडीए का दामन और एनडीए को सहयोग किया, तब से एनडीए का, चाहे केंद्र में सरकार हो, चाहे बिहार में, इस बार आपने बिहार में देखा कि प्रचंड जीत। शायद भारतीय जनता पार्टी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, नीतीश कुमार जी को भी नहीं थी, और तेजस्वी यादव को भी नहीं थी कि उनके ये हाल होंगे। लेकिन जो इस बार लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो उसमें लोकप्रियता लोगों में थी, उसको लेकर के लोगों का जो रुझान था, हम लोग देख रहे थे, ज़मीन पर हम लोग चल रहे थे। वोट प्रतिशत सीधा हमारे लोगों का जो 6 से 8% का वोट है, सीधा सीधा चिराग पासवान जी के उसमें प्रेम में, लोकप्रियता में लोगों ने कोई परहेज नहीं किया। हमारे समाज का तो वो ट्रांसफ़र हुआ ही, हर समाज के चिराग पासवान जी की लोकप्रियता है। सारे के सारे लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी जी की, उपेंद्र कुशवाहा जी को चिराग पासवान जी के आने से इतना बड़ा लाभ हुआ जिसकी उम्मीद उन लोगों को तब भी नहीं थी, और बहुत बड़ा जनाधार खड़ा हुआ। हमारी पार्टी के 29 सीटें मिली थी, जिसमें 29 सीटों में हम लोगों को, आप लोगों को बताएं कि अधिकतर सीटें, अभी आप लोग देख लीजिएगा कि महुआ की सीट थी, तेज प्रताप यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी के लड़के वहाँ से कैंडिडेट थे। लेकिन हमारे कैंडिडेट संजय सिंह को जो 87,000 वोट रिकॉर्ड वोट मिला है, तो जो सीटें आरजेडी की थी अधिकतम
चाहे जेडीयू की चाहे आरजेडी की एमएलए थे वहाँ, जेडीयू था, और उसमें से कुछ सीटें बहुत मामूली अंतर से हम लोग हारे हैं। उसको भी अगली बार हम लोग उसको बढ़त को लेकर के जीतेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी, मीडिया के साथियों को, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मेरे पार्टी को, मेरे पार्टी के तरफ से हमारे प्रभारी अरुण भारती जी और उत्तर प्रदेश के और बिहार के प्रभारी, और शांभवी चौधरी जो हमारी सांसद हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, जो उत्तर प्रदेश की भी सह प्रभारी हैं, हमारे पासी समाज से ही आती हैं। तो बहुत अच्छा। और हम लोगों का टारगेट जो है, बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाने के दिशा में है, हमारी पार्टी की अहम भूमिका है। नागालैंड में भी हमारे पार्टी के 2 विधायक हैं, झारखंड में भी हमारे विधायक हैं, दिल्ली में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत मेहनत किया था, जिसको लेकर के आप लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ चिराग पासवान जी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन, एनडीए गठबंधन के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ सरकार बन रही। दिल्ली में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। साथियों और मीडिया के साथियों, अपने कार्यकर्ताओं को हम ये कहना उत्तर प्रदेश में भी उसी तर्ज पर 2027 के चुनाव में हम लोगों की पार्टी की अहम भूमिका हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। ये निश्चिंत होकर के हम लोग काम करने जा रहे हैं, और अपने पार्टी के संगठन का विस्तार हम लोग कर चुके हैं। अब ब्लॉक लेवल का कर लिया है, अब हम लोग बूथों पे जा रहे हैं। हम लोगों ने 200 से ज़्यादा सीटों को उत्तर प्रदेश में चिन्हित किया है। बाकी एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और जैसा पार्टी का निर्णय होगा, हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रभारी का, उस पर हम लोग काम करेंगे। कर लीजिएगा। और ये बहुत अच्छे लोग हैं, और हमारे अभी तो प्रमुख रूप से अपने अयोध्या जनपद से हैं विजय बहादुर सिंह जी हैं, और पीयूष सोमानी जी हैं। और विजय बहादुर सिंह को प्रदेश में हम लोग बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये अच्छे परिवार से आते हैं, और जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी की लोकप्रियता को देखते हुए, हमारे पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार और पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए इनको हम लोग ज्वाइन करा रहे हैं। परिवार से आते हैं ये, इनको हम लोग, और इनके साथ लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नाम हम अभी आपको दे देंगे। हमारे साथ काफ़ी दिनों से हमारे पार्टी में और काफ़ी दिनों से आस्था व्यक्त कर लगे हुए रहते हैं पीयूष सोमानी जी, जिनको प्रमुख रूप से हम लोग व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश में प्रदेश संयोजक के पद पर उनको हम लोग नियुक्त कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश में उनका विस्तार चलेगा। काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनके साथ भी सैकड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ में हैं, दोनों लोग अपना यहाँ विजय पट्टा आ गया है। मैं विपिन यादव हूँ, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी कानपुर महानगर। और आज उदा देवी पासवान जी का श्रद्धांजलि का सभा है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़कर देश की अस्मिता और अखंडता की रक्षा करी। तो मैं ऐसी वीरांगना के लिए सत सत नमन अर्पित करता हूँ। सर, क्या कुछ कहेंगे आपके राष्ट्रीय नेतृत्व जो युवा हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और चुनाव में अपनी बहुत अच्छी कह सकते सीटों लेकर आए हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी एनडीए के साथ मिलकर जिस तरीके से उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, और उन्होंने महागठबंधन जैसे नेताओं को, तेजस्वी हो या राहुल गांधी हो, उनके कुनबे में जो आग लगाई है, उसका आप रिजल्ट देखेंगे कि जब 2024 में चुनाव हुए थे संसदीय के, तो 100% स्ट्राइक रेट के साथ आए थे। और आगामी विधानसभाओं में भी हमारी पार्टी 19 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री की झोली पे अर्पित किया है, और बिहार में भारी बहुमत के साथ पार्टी चुनाव जीती है। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का, सबसे पहले तो मैं सादर प्रणाम करता हूं, और बहुत अच्छा लगा। पहले हमने बिहार में बहुत अच्छी जीत हासिल की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के तहत अधीन में, और यूपी में आज उन्होंने, उनसे प्रभावित होकर मैं ज्वाइन किया पार्टी को, और मेरे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने मुझे प्रदेश में व्यापार प्रकोष्ठ के लिए
मनोनीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी करना चाहूँगा। और साथ में चाहूँगा कि हम लोग यूपी में भी अब लोक जनशक्ति पार्टी का पर्चा लहराएं। और आप पत्रकार बंधुओं से हमेशा निवेदन रहेगा, हमारी जैसे हमारे पूज्य बाबूजी रामविलास पासवान जी का सपना था हर गरीब के घर तक पहुंचना, और वही हाल हम लोग का भी रहे उत्तर प्रदेश में। और जो एनडीए सरकार के साथ हम हमेशा सहभागी बन के चलना चाहते हैं, और जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गठित करेगी, जिस हिसाब से हमें रोल देगी, हम उस हिसाब से 2027 के लिए पूर्ण तैयारी करेंगे। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। पीयूष सोमानी। कहाँ के मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।